तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। अब ये सारा मामला तो एक तरफ, लेकिन देखना ये है इस टाइम कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसका क्या बयान है। कल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि वी आर एट वॉर, हम जो है वो अब जंग के दिहाने पर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपको याद होगा, एक हफ्ता पहले ये बात कही थी कि अगर कोई इस्लामाबाद की तरफ आंख उठा के देखे तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। यानी इसका मतलब ये था कि अगर कोई अटैक करेगा पाकिस्तान की सिंबल पर, सॉवरेनिटी पर, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद पे, तो फिर पाकिस्तान की जानिब से रिटेलिएशन ज़्यादा आएगी। अब पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि इफ़ द अफगान गवर्नमेंट डज नॉट स्टॉप दीज एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर टेरिटरी वी विल हैव नो चॉइस बट टू टेक नेसेसरी मेजर्स टू डील विद देम। अब एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान इसको कंडेम कर रही है और ये कह रही है कि हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है, जो इस टाइम सेफ हेवन्स में अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम पनाह लिए हुए हैं, वो ये बात बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ये बम धमाका करवाया है। इसका मतलब ये है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका मौक़िफ़ से ये अलग मौक़िफ़ लेकर चल रहे हैं। और दूसरी जानिब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे अब पाकिस्तान जो है वो और प्रेशर डालेगा विद हेल्प ऑफ इट्स एयर स्ट्राइक्स। आने वाले दिन में हमें जो है वो इस तरह के मामला दिखते हुए नजर आएंगे। मोहसिन नकवी साहब ने अगली ये बात की अहम कि वी आर टोटली क्लियर दैट अफगानिस्तान हैज़ टू स्टॉप देम। इन केस ऑफ अ फेलियर वी हैव नो ऑप्शन बट टू टेक केयर ऑफ दोज टेररिस्ट हु आर अटैकिंग आवर कंट्री। अब मोहसिन नकवी साहब ने अगली ये बात की कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा जो अटैक्स कर रहे हैं, अदरवाइज फिर पाकिस्तान को वही एक्शन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर लेने पड़ेंगे और ये फिर मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब हसन अस्करी साहब एक डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, एक बड़ी मकबूल शख्सियत हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री पे बड़ा उनको अबूर है। हसन अस्करी साहब ने एक बड़ी अहम जो है वो कल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बात की कि अब दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान जो है उसके दोनों फ्रंट्स अब पाकिस्तान को गर्म होते हुए दिखाई देंगे। एक तो ईस्टर्न बॉर्डर जो है पाकिस्तान का जो भारत के साथ है, दूसरा अफगानिस्तान के साथ है। अब जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर गर्म होता हुआ दिखाई एनालिस्ट को इसलिए दे रहा है, उसकी वजह ये है कि ये अटैक्स अफगानिस्तान से ओरिजिनेटेड ही हैं। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनके जो मेन सहूलतकार हैं वो इस टाइम अफगानिस्तान में ही बैठे हुए हैं। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न आई एम सेइंग कि पाकिस्तान वॉज वेटिंग कि 10 तारीख को ट्राइशुल एक्सरसाइजेस जो ही ख़त्म होती हैं भारत में, राजस्थान और गुजरात में, पाकिस्तान जो है वो री इंगेज करके फ़ौरन जो है वो अटैक करेगा, क्योंकि जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो पाकिस्तान का जो है वो ठंडा हो जाएगा, उस तरह गर्म नहीं होगा। लेकिन दिल्ली में धमाके के बाद एक तो भारत जो है वो अपनी जो टेररिस्ट एक्ट को लेके वो उस सारी एक्टिविटी को चेक कर रहा है, देख रहा है कि कहीं ये अटैक टेररिज्म का तो अटैक नहीं था, क्योंकि भारत का मीडिया भी ये बार बार इस नैरेटिव को लेकर जाने की कोशिश कर रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक है। लेकिन हमारे पास ये अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है कि ये गैस सिलेंडर था गाड़ी में जो फटा है। बट बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन भी है। तो इस चीज़ की वजह से जो पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर है वो भी इस टाइम गर्म दोबारा से हो सकता है। और पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर तो ऑलरेडी हमें गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो मामला आते हैं पिछले 2 महीनों में वो बड़े कशीदा हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फ़ौज के दरमियान जो है फोर्सेस के दरमियान हमें बॉर्डर पर स्कर्मिशेस, लड़ाई झगड़ा भी दिखाई दिया पिछले महीने। अब बात इस टाइम ये सारी कि तालिबान इस टाइम इन सारे मामलात को कैसे देख रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि तालिबान आर ओनली गेटिंग द टाइम। उन्होंने 19 अक्टूबर को जब दोहा में टॉक्स शुरू हुई, 19 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक, यानी तकरीबन 3 हफ्ते तक उन्होंने टाइम की बार्गेनिंग की, लेकिन कोई प्रॉपरली उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। और इवेंचुअली वो टॉक्स जो है वो 8 और 9 नवंबर को कोलैप्स हो गई, फारिग हो गई। डेडलॉक अभी भी जारी है और सीज़ फायर तो है, लेकिन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तब तक सीज़ फायर होल्ड करेगा जब पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं होगा। और हमने देखा कि जो परसों है वो वाना पे कैडेट कॉलेज पे अटैक हुआ, और उसके बाद जो है वो कल इस्लामाबाद का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उस पर जो है वो अटैक हुआ पाकिस्तान के कैपिटल पे। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से रिएक्शन बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। अब इस सारे मामले में ईरान का क्या रोल है, क्योंकि ईरान भी एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्शन है और ईरान के रोल को भी देखना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल ईरान के जो स्पोक्स पर्सन हैं
उन्होंने बड़ी एक अहम बयान दी है। ईरान की तरफ से एक बयान आया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ईरान का क्या मौक़िफ़ है सारे मामले में। ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि वी आर डीपली वरीड अबाउट राइज इन टेंशंस नॉट बिकॉज ऑफ आर नेबरहुड but because Afghanistan and Pakistan are two Muslim countries with long standing historical relation, any insecurity in the east affect the stability on the whole region. अब ईरान की जो ईस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, अब इन दोनों की आपस में लड़ाई से इनस्टेबिलिटी ईरान में कैसे आएगी, ईरान क्यों परेशान है, उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान अटैक करेगा और ज़्यादा इन टेररिस्ट पे, टीटीपी पे, तो ये ऑब्वियसली अपनी सेफ हेवंस छोड़ के ये मजबूरी के तौर पे जाएंगे, ईरान के बॉर्डर्स के पास जाके सेफ हेवंस लेंगे। ऑब्वियसली फिर कल को ये ईरान के अंदर जाके टेररिज्म करेंगे, तो ईरान को ये डर है कि कल को ये कहीं ईरान के बॉर्डर पर आके ना छुप जाएं। देखिए, पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास साथ जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उस बॉर्डर के पास सेफ हेवंस बने। पाकिस्तान को कोई नहीं मतलब कि वो वहाँ पे रहें, पाकिस्तान वांट कि वो मूव हो जाए। अब वो जहाँ भी मूव होती हैं, ऑब्वियसली जो खित्ते में बाकी ममालिक हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं या मिलिटेंट्स हैं ये सारे मूव होकर उनके बॉर्डर्स के पास बैठ जाएं। बट पाकिस्तान चाहता है कि एटलीस्ट यहाँ से तो मूव हों, क्योंकि पाकिस्तान पे अटैक होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। अभी इस टाइम एक क्रिकेट टीम भी श्रीलंका की जो ODI वनडे खेलने के लिए इस टाइम मौजूद है रावलपिंडी में। तो ऐसे मौके पर ये अटैक्स एक तरह से इनसिक्योरिटी जो है वो एक पॉस्चर देते हैं। इंटरनेशनल जो फोर्सेस पाकिस्तान में आई हुई हैं इस टाइम, खासतौर पे जो क्रिकेट टीम्स या जो प्लेयर्स आए हुए हैं, तो वो भी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि वो अब इस जवाब को जो है वो बड़ा सख्त किस्म का देगा और हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया कि आप इनके खिलाफ अब एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा। अब अगली अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जब ये टेररिस्ट अटैक होता है पाकिस्तान के ऊपर, तो टर्की ने इसको कंडेम किया, ईरान ने कंडेम किया और अफगानिस्तान की तरफ से भी कंडेमनेशन आई। और ईरान की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ से जो कंडेमनेशन है वो इसलिए बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो तो पाकिस्तान के साथ एक कशीदगी में था, बट अफगानिस्तान के साथ कंडेमनेशन आने का मतलब ये है कि उसने वाना अटैक को भी कंडेम किया और इस्लामाबाद को भी, क्योंकि प्रेशर इस टाइम काबुल में है। उनको ये बात पता है कि अगर अब अटैक्स होंगे तो फिर इवेंचुअली ये एक पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से फिर इनसाइड अफगानिस्तान स्ट्राइक्स होंगी या पाकिस्तान जो है वो अपनी फ़ौज को कुछ अंदर लेकर आके वो सारी सेंचुरीज रिमूव करेगा टेररिस्ट की और फिर वापस आ जाएगी। बट मसला इस टाइम ये है कि जो 3 हफ्ते पहले जो पाकिस्तान की मिलिट्री ने बॉर्डर के अंदर जाके ऑपरेशंस किए, उन टेररिस्ट जो आउटलेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके फ़ौज वापस आई, तो दोबारा से ये जो टेररिस्ट हैं दोबारा से इन जगहों पे अपने सेफ हेवंस बना लेते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर छुपना आसान होता है, तो दोबारा से ये बना लेते हैं, फिर दोबारा वापस चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो TTA के लिए भी एक तरह से दर्द सर बन चुका है। बट पाकिस्तान वांट कि जितना जल्दी मामला ख़त्म हो ये ख़त्म हो, बट फिलहाल जो है वो हमें कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब अगली यहाँ बात इस सारे मामले में ये है कि यूनाइटेड नेशंस में कल पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने एक बड़ी अहम एक बात की है कि पाकिस्तान हैज़ वांट इन UN दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न एंड इलीगल वेपन्स इन अफगानिस्तान पोजेस अ ग्रेव थ्रेट टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। अब मसला क्या है? मसला इस सारे मामले में यह है कि पाकिस्तान एक और क्लेम कर रहा है, और वो क्लेम क्या कर रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTA के पास जो वेपन्स आए हैं, जो हैवी वेपन्स आए हैं जब से पोस्ट अमेरिकन जो ऑर्डर है वो ख़त्म हुआ है, अमेरिका की फ़ौज जो है वो निकली है, तो कई अरब डॉलर्स का, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो असला है वो जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और TTA को मिला है वो असला, और फिर इन्होंने आपस में बंदर बांट की है। अब पाकिस्तान का ये क्लेम है कि जो उनके पास ड्रोन्स आए हैं TTP के पास, और जो इनके पास टैंक्स आए हैं, या जो भी इनके पास हैवी वेपन्स आए हैं जिससे ये नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं, ये वेपन्स इनके पास जो आए हैं ये वेपन्स इनसे लिए जाएं, अदरवाइज ये रीजन है इसके अंदर डिस्टेबलाइजेशन बढ़ेगी, क्योंकि कल को ये वेपन्स BLA को भी दिए जा सकते हैं, कल को ये वेपन्स जो हैं ये जो टेररिज्म हो रहा है ईरान में उनको भी दिए जा सकते हैं, ताजिकिस्तान के सेपरेटिस्ट को दिए जा सकते हैं, फिर चाइना के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके कुछ प्रोविंसेस में, तो वहाँ पर ये भेजे जा सकते हैं। तो ये सारा रीजन इस टाइम हमें क्योस की तरफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को बार बार वार्न कर रहा है कि ये वेपन्स लिए जाएं, पर मसला वही है कि इन वेपन्स कैसे लिए जाएंगे। अब एक चीज़ उनको मिल चुकी है तालिबान को, वो वेपन्स अपने इस तरह तो नहीं देंगे, वो तो वेपन्स को या तो ख़त्म कर देंगे या फिर लड़ाई करेंगे, और एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल इनके पास वेपन्स का है।
पाकिस्तान का ये भी टारगेट है कि इन वेपन्स को भी किसी तरह इनके स्टॉक्स पाइल्स को आइडेंटिफाई करके उनको भी तबाह किया जाए, ताकि ये वेपन्स ही पूरे के पूरे फारिग हो जाएं, ताकि कल को कोई कन्फ्रंटेशन होती भी है तो वो लाइट वेपन से लड़ें। लाइट वेपन्स मतलब क्लैशनकोव से, जो बंदूकें हैं उनसे लड़ें। आर्टरी शेल्स हो गए, टैंक्स हो गए, ये हैवी वेपन्स होते हैं, इनसे वो ना लड़ें, ताकि एडवांटेज, ऑब्वियसली पाकिस्तान की मिलिट्री एक बहुत काबिल मिलिट्री है, बट कहीं ना कहीं एडवांटेज हर मिलिट्री चाहती है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो जब भी वो अपने एडवर्सरी के साथ जंग करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इस सारे मामले को जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सारे मामले का जो लुब्बे लुबाब अगर हम इसको देखते हैं तो लुब्बे लुबाब इस सारे मामले का जो है हमें नज़र ये आता है कि अफगानिस्तान के ऊपर मुझे पर्सनली एज ए डिफेंस एनालिस्ट स्ट्राइक्स दिखती हुई नज़र आ रही हैं उन सारी टेररिस्ट आउटलेट्स पे जहाँ से ये अटैक्स हुए हैं। और पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो उस टाइम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है और आइडेंटिफाई गवर्नमेंट ने कर भी लिया होगा उन सारे के सारे टेररिस्ट फैक्शंस को जहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुए हैं। और इवेंचुअली पाकिस्तान पिछले एक हफ्ते से जो है वो बॉर्डर के ऊपर जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे तो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन ले रहा है। अब दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस डिसीजन को लेने वाली है या ले लेगी कि हमें अफगानिस्तान के अंदर जाके भी कार्रवाई करनी है और इन टेररिस्ट को एलिमिनेट करना है, क्योंकि वजह ये है कि फिर ये दोबारा टेररिस्ट जो है वो बड़े शहरों में आकर अगर अटैक करेंगे तो प्रॉब्लम फिर ये होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, जो फॉरेन एक आपका डायस्पोरा पाकिस्तान में आ रहा होता है, वो फिर उसको डर लगता है। और ख़ासतौर पे इस्लामाबाद जैसे शहर में जो कैपिटल है पाकिस्तान का, जो पिछले काफ़ी सालों से जो है वो एक सेफ़ सिटी के तौर पे नज़र आता था, इवन लाहौर, कराची, मुल्तान, सरगोदा, कोयटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं। तो यहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है स्टेट के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रही है और कहीं ना कहीं स्ट्राइक बैक भी करने का ऑप्शन होगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है चाइना का। पाकिस्तान चाहता है कि चाइना कहीं ना कहीं तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को समझाए। चाइना के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि TT जो ए है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो काबुल में इस टाइम रजीम बैठी हुई है, वो भी इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं इंगेज करे या कोई ज्वाइंट फोर्स बना के इनके खिलाफ एक्शन लिए जाएं। ज्वाइंट